A very good morning, students. So today we are going to start a poem, A Sea of Foliage by Toru Dutt. Let's take a review about Toru Dutt. Toru Dutt has written both descriptive and narrative verse, but even her narrative poems have reached descriptions of nature. Much of her short life was spent in two spacious garden homes, रामबागन एंड भोगमरी इन वेस्ट बंगाल। तोरू दत्त ने दोनों ही तरह का अपना एडिशन लिखा है, डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव। एज यू नो, डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्रिप्शन वन एंड नरेटिव मीन्स नरेशन वेयर टू और मोर पीपल वर टॉकिंग ओके। सो लेकिन इन्होंने नेचर पे भी बहुत ज़्यादा लिखा है, और स्पेशली दो जो गार्डन हैं उनके बारे में, और इनकी जो लाइफ थी वो बहुत छोटी थी, बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। This garden shaped her keen sense of observation and her response to color। और इन्हीं गार्डन से ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हैं, इनके कलर से, यहाँ की ब्यूटी से। A Sea of Foliage, और ये जो Sea of Foliage है इज़ अ सोनेट, अ पोएम विद 14 लाइन्स, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, उसे बोलते हैं सोनेट। दैट डिस्क्राइब, जो कि कौन से गार्डन को डिस्क्राइब करता है? वेस्ट बंगाल के बोगमरी गार्डन को। So in this poem, A Sea of Foliage, तोरू दत्त कंपेयर करती हैं अपने गार्डन की ब्यूटी को विद द सी। तो ये एक सी से अपने गार्डन को कंपेयर करती हैं। इस पूरी पोएम में हमको कंपैरिजन नज़र आया है। ये साबित करना चाहती हैं कि एक समुद्र से ज़्यादा एक गार्डन खूबसूरत होता है, और उसके पास ज़्यादा कलर, ज़्यादा ब्यूटी होती है एज़ कम्पेयर टू अ सी। सो let's proceed. A sea of foliage grids our garden around, but not a sea of dull, unvaried green। हमारा जो गार्डन है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है फॉलेज से। फॉलेज मीन्स ग्रीनरी से, वेजिटेशन से, फ्लावर से, ना कि समुद्र की तरह जो हर तरफ से एक जैसा है। जो नीले रंग का होता है, पानी ऑब्वियसली ब्लू माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर स्काई का रिफ्लेक्शन पड़ता है, अदरवाइज पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से पानी ब्लू दिखाई देता है, इसलिए उसको ब्लू कहा जाता है। सो ये कहती हैं कि समुद्र जो है वो डल है, अनवेरिड है। अनवेरिड मतलब कि उसमें वेरिएशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक जगह से अलग है, दूसरी जगह से अलग है, पूरा सेम है, बट जो गार्डन है वो बहुत डिफरेंट होता है। शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स हेयर आर सीन, और हर तरफ जो है शार्प कॉन्ट्रास्ट मिलेंगे, यानी अलग अलग रंग मिलेंगे गार्डन की अगर आप बात करें। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड अबाउंड। अबाउंड मीन्स लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा, एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ। तो अगर हम इमली के पेड़ की बात करें तो आपको पता होगा इमली के जो प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो एक सिंगल लीफ के अंदर और बहुत सारी लीव्स होती हैं छोटी छोटी। तो अबाउंड बहुत सारी लीव्स होती हैं इमली की, और वो कैसे कलर की होती है? लाइट ग्रीन, हल्के हरे रंग की होती हैं। एमिड द मैंगो क्लम्प्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड। और अगर आम की बात करें तो जो मैंगो ग्रीन प्रोफाउंड कलर मतलब होता है डीप डार्क ग्रीन कलर। तो ग्रीन प्रोफाउंड मीन्स डार्क ग्रीन कलर के आम के पेड़ के पत्ते होते हैं। एंड पाम्स अराइज लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन। अगर आप पाम के पेड़ को आपने कभी देखा हो तो वो इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं कि पहले तो उनका बहुत बड़ा ट्रंक होता है, देन बहुत ऊंचाई पे जाके वो ऊपर फैलने शुरू होते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि इसके जो ट्रंक है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पिलर की तरह खड़े हुए हैं पूरे गार्डन में। अब जो वो ट्रंक है वो किस कलर के बताए हैं? ग्रे। तो ग्रेइश इन नेचर, तो वो ग्रे कलर के हैं। इमली हो गई लाइट ग्रीन कलर की, मैंगो डार्क ग्रीन कलर का, पाम ट्री ग्रे कलर के। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमल्स लीन रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। और पूल के पास में कुछ और पेड़ हैं, किसके? सीमल्स के, और उसमें कैसे कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं? रेड कलर के। और वो लाल रंग के फ्लावर्स जो हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं, उनको देखे अगर कोई पहली झलक में तो उसकी सारी नींद उड़ जाए, और उसको ऐसा लगे जैसे कि कोई ट्रम्पेट साउंड मतलब कोई ढोल बजा रहा है, कोई म्यूजिशियन है तो कोई ढोल की आवाज़ की तरह उसको लगता है। तो यहाँ ये अपने गार्डन को एडमायर करती हैं और बताती हैं कि हमारे गार्डन तो इतना ब्यूटीफुल है।
She further says, but nothing can be lovelier than the ranges of bamboos to the eastward. लेकिन हमारे गार्डन में जो ईस्ट की तरफ बैम्बो ट्री हैं उससे ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है. वाई शी सेड सो? बिकॉज वैन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स, क्योंकि जब बैम्बो ट्री के गैप में से चांद रात को नज़र आता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. एंड द वाइट लोटस चेंजेस इनटू अ कप ऑफ सिल्वर. और आपने देखा ही होगा जो लोटस के फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े कटोरी टाइप में होते हैं, गोल गोल. तो कह रही हैं कि लोटस के जो फ्लावर हैं वो इस तरह से खुले हुए हैं और जब चांद की रोशनी रात को उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे चांदी के प्याले हैं, चांदी की कुछ बाउल्स हैं जो पानी में रखे हुए हैं चांद की रोशनी की वजह से. अभी आप ये देखिए यहाँ पर जो पोएट है उनका जो इंस्पिरेशन है वो कितनी हाई है और उनकी जो इमेजिनेशंस हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है कि वो एक लोटस को एक चांदी के प्याले से कंपेयर कर रही हैं. ओके, वन माइट swoon ड्रंकन विद ब्यूटी दैन. और इतनी खूबसूरती की झलक कोई भी अगर देखे तो उसे एकदम से ऐसा लगे जैसे वो सून हो रहा हो. सून मतलब कि फील डिजी, बेहोश हो रहा हो और उसको अनकॉन्शियस फीलिंग आने लगे और सारे टेंशन सारे अपने गम वो भूल जाए और उसको सुकून मिले एकदम ऐसे गार्डन में जाकर. इतना प्यारा मेरा गार्डन है जो कि ड्रंकन है यानी कि डूबा हुआ है नशे में. किसकी? खूबसूरती की, ब्यूटी के नशे में. और गेज एंड गेज ऑन आ, गैज एंड गैज मीन्स और कोई उसको जब निहारे बहुत ही प्यार से तो उसको ऐसा ही फील होगा. ऑन अ प्रीमिवल ईडन इन अमेज. इट मीन्स आपने अगर सुना होगा तो एडम एंड ईव जो हैं considered to be the first human being on this earth. It is believed, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जो ह्यूमन बीइंग थे अर्थ पर वो एडम एंड ईव थे. तो ऐसे गार्डन भी है, ईव गार्डन एंड और एडम गार्डन. सो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है इतना ब्यूटीफुल गार्डन है जैसे इसी गार्डन में पहली बार जो एडम और ईव थे वो इसी गार्डन में उतरे थे. इन अमेज, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार. इन अमेजमेंट और वंडर, इतना वंडरफुल, इतना शानदार ये गार्डन है. सो दिस वॉज द पोएम बाय तोरू दत्त, अ सी ऑफ foliage, a nice poem. So do brush up of this poem as your homework. Have a good day. Take care.